तोर ढोढ़ी का इस सब ही दीवाना तोरे बिना जीना बेकार काश तब है कैसे? अरे भौजी तोरी भोला करे भौजी तोरी भोला करे कल्याण भौजी तोरी भोला करे कल्याण और भौजी तोरी झ क्या हो गया था तुम्हें? तुम मुझे न छुओ बाबूजी। क्यों? तुम मुझे छू लेती है तो 440 वोल्टेज का करंट आता उड़ जाता। तुम गाली क्यों देते हो? मैं गरियावत कहाँ? फिर क्या है? मैं अंतरा या बोला तो? क्या अंतरा है? अरे भौजी तोरी झांकी सजी रहे सेवक तुम गाली देने लगती हो। कोई गाली देता तुम मदारी नुआ दे तुम नाम चली दया तुम्हें सिखावत सुनाओ। अच्छा भौजी तोरी चूड़ी बनी भौजी तोरी चूड़ी बनी रहे भौजी तोरी चूड़ी बनी रहे भौजी तोरी गोरे हराम जादे तुझे ज्यादा बदतमीजी आ रही है। अभी तक इधर से था अब मैं इधर सुन ले करिया नोआ हूं। अरे भौजी तोरी गर्दिश कटे हनुमान ये फालतू समय बिताने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अब फालतू हो गई वह हिसाब है कि काम निकाल कर दिन बिसर क्या काम निकाल हनुमान चालीसा क्या काम निकाला है? चल इधर सेवक ये फालतू समय बिताने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। दवाई है। अब देखो ये रोशनी क्या करती है। क्या राज सेवक अरे आग लगे सोने चांदी को ये सारा
कहा थे राज सेवक, ओए अब तुम मेरी एक बात मानोगी? मोहि कह मां अंदर धर देती हो धान हंस धान है तुम, नहीं मां कूट कूट मचाए हो। राज सेवक, अब तुम यहाँ से जाओ सीधा महामंत्री दुर्जन सिंह के पास, वो कह कर जाऊं और महामंत्री दुर्जन सिंह को तुरंत मेरे पास बुला के लाओ और जल्दी आना। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो कहा थे महामंत्री के बुलाओ, आखिर का बात है इतनी रात के मंत्री को बुलाती है? मुझे लागत है दाल में कुछ काला जरूर है। अब मैं कब बुलाऊं, देखो आखिर करत कहाँ है। मंत्री साहब दरबार में हाजिर हो। क्या हुआ बे? साहेब अबे कुछ नहीं भाई। क्या हुआ? अरे साहेब तुम जल्दी से चले आओ, भाऊजी उनकी तबीयत बहुत खराब है। अबे तो मेरे तबीयत खराब है, मैं क्या करूं? अरे तुम हमका बुलाती है? उसका देवर है, पति है, मेरी नींद बहुत जोर से लगी। कौनो नहीं नींद भगाओ, जल्दी से आओ। कोई नहीं है? कौनो नहीं है। दरबारी हीराम, हाँ कभी ऐसे दिन नहीं आए कि रात 12 बजे राजबहू ने आराम कक्ष में बुलाया हो। अब यह मोरे समझ में नहीं आवत। तू वही ठहर में आ रहा हूँ। आओ जल्दी आओ। और झुर झुर पाहे पायरिया क्या हुआ? अरे साहब का कसम से जितनी देर से आई है बैठ के बस हाय मंत्री हाय मंत्री। राज दरबारी, तू नीचे चल। मुझे नीचे न भेजो। मैं कहता हूँ नीचे चल। तू यहाँ क्या करेगा? तू उधर खंभा पकड़ और खंगा पकड़ के निहुर जा। निहुर में आवत हो। चल तू इधर बैठ। मैं हो जाऊंगा। और जब तक मैं आऊं ना, आवाज नहीं लगाना, ठीक? मैं तेरी जात नहीं हूं। चुप! बैठ नीचे। राज दरबारी, देख महारानी रोशनी को। ये तरह न दिखावा करो न मोर रोमया चल और सो रही हो, अरे सो रही हो, सो रही हो जवानी पे किसी नींद में सो रही हो।
हो कैसे, जिसके शादी के 10-10 साल गुजर जाए, खुद में कोई औलाद ना हो, तो ससुराल में उसकी कदर होती ही कहाँ है। सही कहते हो मंत्री जी। अरे अब मैं जिस गली जाती हूँ बस ये लोग मुझे बांझन का ताना देते हैं। अरे इन लोगों की बात तो दूर रही, जब मेरे घर में सासू माँ है ना, वो भी मुझे बांझन बांझन कह के बुलाती है। और ये बांझन का ताना सुन सुन के रोशनी तंग आ चुकी है। अभी कहा तू तंग आई है? तंग तो उस दिन है कि जब तेरे देवर की शादी होगी, तेरी देवरानी आएगी, और जब उसके कोख से कोई संतान जन्म होगी, हाँ? तो इस राज के वारिस, इस राज के मालिक राजू के औलाद होंगे। और तू सिर्फ गेट पे डंडा लेकर पहरा देगी। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि मेरे देवर की शादी होगी और यहाँ के देखभाल और यहाँ के मालिक वो होंगे, और मैं क्या करूंगी? गेट पे पहरा दूंगी, वो भी लेके। लेकिन ऐसा रोशनी कभी होने नहीं दे। ये आंसू बहाने से काम नहीं चलता है। फिर महारानी रोशनी और बुलाया मुझे किसी लिए बुद्धपति है और मेरे काम काम, और नहीं बुद्धपति है और मेरे काम काम, और तड़पती ही महारानी रोशनी, तेरा दिमाग सही है कि नहीं? पागल तो नहीं हो गई है? अरे तू कौन है और मैं कौन हूँ? अपने दिल और दिमाग से सोचा है? अरे अब तक तो मैं समझती थी कि मेरे देवर और मेरा पति ही झंडू बाम है, लेकिन तुम तो उनसे भी। महारानी रोशनी, हमारी मर्दांगनी को मत ललकार। मैं बहुत दूर तक को सोचता हूँ। तेरा इतना बड़ा ससुराल है, तेरा देवर, तेरा ससुर, तेरा पति, और ये प्यार, ये इश्क ऐसी चीज है कि जिसके सर पे एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरने में बहुत मुश्किल होता है। और ये प्यार पे, इस प्यार पे नजर किसी दिन तेरे परिवार के किसी भी सदस्य की पड़ गई ना, तो तू तो बच जाएगी। लेकिन मंत्री दुर्जन पे मौत मारा जाएगा, और फिर तू अपने जवानी की प्यास बुझा के मेरे काम नहीं आएगी। अगर तुम्हें इस बात का डर है तो मैं वादा करती हूँ कि जब तक ये रोशनी जिंदा है तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अच्छा, हाँ। क्या इस प्यार पे नजर कभी तेरे पति की पड़ जाए तो मेरे खातिर तू अपने पति को मार सकती है? आप मेरे पति की बात करते हैं? अरे मेरे पति की क्या, अगर हम दोनों के प्यार में मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की नजर पड़ गई ना, तो मैं उसका भी इतनी ठान ठानी है दिल में? कसम भगवान की। बस
तुम साथ देने का वादा करो। मैं वादा करता हूँ। अच्छा। अगर तू मेरे लिए इतना करेगी ना तो मेरा वादा है कि एक दिन इस राजा साहब की तुझे राजमलका बना दूंगा। कसम से हमार जान। ए राजा, और मैंने तुमको चाहा है मेरी मेहरबानी। ए हो करेजा आवा हमार जान। ओए देखने वालों, मैं कछु गलत करने तो नहीं जा रहा हूँ। अरे बोलो ना। ओए कोई बोलना भी नहीं, गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। अरे तब तो तुम पहले जाइयो फिर। ये कोई नहीं बोलेंगे। अरे मैंने तुमको चाहा है मेरी मेहरबानी, और मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। गलियों का राजा तू महलों की रानी। बदल डाल मेरे तेरी ताकतीर को, भरी डाल रंगों से खाली ताकतीर। मैंने तुझको चाहा है मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का महारानी रोशनी, आज के लिए इतना काफी मेरी जान। अब मैं चलूं? ए हमारा, फिर मिलेंगे अगली मुलाकात में। अरे अभी कहाँ जा रहे हो? आपको तो मालूम है कि महारानी रोशनी की जिंदगी में ऐसे प्यार भरे दिन पहली बार आए हैं, और आप इतनी जल्दी कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। और कोई आ गया? ए हमारा राजा, बोल मेरी जान। अभी तो मेरा बिल्कुल दिल भी नहीं भरा है। जाने की इच्छा तो मेरी भी नहीं होती है। अगर जाने की इच्छा नहीं हो रही है ना, तो कसम से आज घर पे कोई नहीं है। सही? हाँ, जानते हो मेरी सासू है, वो अपने कमरे में सोई हुई है, और अगर जाने का दिल आपका भी नहीं कर रहा है और मेरा भी दिल अभी नहीं भरा है, तो आओ ना चलते हैं मेरे बेडरूम में। सही? कसम से राजा। और ये कहूँ ये दिलवा हमारा दैयो हो करेजा, और ये कहूँ ये दिलवा हमार, और है रनिया गुम हुई ये कहूँ दिलवा। तेरे बिना जीना बेकार, तेरे बिना जीना बेकार, काश तुम तेरे बिना जीना बेकार, काश तुम है। राजा आवा हो जान। ए हमार राजा, तनी क्या इशारा किया भला का होई? आय दैया कोई माँ। हेलो, क्या बताऊं, मेरे बेटे के शादी को काफी दिन हो गए
और मेरे बहू रोशनी को एक भी अभी बच्चा नहीं हुआ है। आय दैया, मेरी बहू रोशनी आय मर जाऊं गुड़ खा। अकेले परेशान रहती है। चलकर मैं अपने बहू रोशनी से कुछ बातें करती ए हमारा राजा, आय तने की सरक दिया राजा, अब बर्दाश्त नहीं होता है। आय दैया, क्यों रे रोशनी तुझे सर में आई नहीं, क्यों रे क्यों रे रोशनी तुझे सर में आई नहीं, एक नौकर से गुल को खिलाते हुए मार हंटर की चमड़ी अरे छुड़ा लूं तेरी, आज तक तूने मुझको पहचाना। मार हंटर के चमड़े अरे छुड़ा लूं तेरी, आज तक तूने मुझको पहचाना। बस खबरदार, अरे बुढ़िया जुबानों के लिए बस। खबरदार बुढ़िया जुबानों के लिए, अरे जुबा को दोबारा चलाना नहीं, अरे जुबा को दोबारा चलाई अगर मार हर के चली। जुबा को दोबारा अरे चला चली अरे हर के चमड़ी उड़ा। क्यों रे रंडी छिनार हरामी, ये क्या कर रहे थे रे? ए रंडी हर जाए तो कहते खात नहीं अरे आय रंडी छिनार बढ़िया। महारानी रोशनी, अब तो बहुत बुरा हो जाएगा। ए रंडी क्या है रे? आज ज्यादा पकड़ पकड़ जुबान नहीं चलाना, ठीक है? मेरा नाम रोशनी है, और अगर रोशनी के सामने जुबान चलाएगी ना तो खौला के तेल डालूगी, छन छना ए जाएगी। हरामजादी, अरे! तू क्या समझ रही है कि तू ऐसे ही बच जाएगी? अच्छा मैं अपने बेटे से बताकर तुझे अगर महल से न निकलवाई, हाँ, ए बेटा से बताएगी? हाँ बताऊंगी। हाँ। रोशनी, अरे या है बुढ़िया, अरे जहर की है बुढ़िया बनी, इसके रहते हुए काम अरे होना सुफली, और ले पकड़ी आज रहे फल जाने जिगरे। ले पकड़ी आज रहे फलते जाने जिगरे, करते बूढ़िया अगर तूने मुझसे प्यार किया है तो मिटा दे अपने सास को अपने हाथ से। क्या रे बुढ़िया, अपने हाथी से बताएगी, अपने बेटे से बताएगी? मंत्री जी आप नंबर बोलिए, आप नंबर बोलिए और मैं इस बुढ़िया का काम मार दे रोशनी, तभी तेरा और मेरा प्यार सलामत रह सकता है। नंबर बोलिए। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर ये देखो। क्या रे माता मनाएगा?
चुपागा। दरबारियों, अगर अपने जान की भलाई चाहते हो तो इस लाश को उठाओ और ले जाओ, गटर में डाल दो और ढक्कन बंद कर दो, और नहीं तो ये राइफल की गोली तुम दोनों की भी जिंदगी ले लेगी। उठाओ। ले जाओ, ले जाओ इसे। वो देखो, अरे ले जाओ इस लाश को और ले जाके गटर में डाल दो। आओ महारानी रोशनी। देखने वालों, हमने कोनो गलत तो नहीं किया? अरे बोलो ना, का मुंह में सुलेशन लग गया का? हमने कोनो गलत तो नहीं किया? कछु गलत नहीं किया। महारानी रोशनी, रास्ते का एक कांटा खत्म हुआ। एक कांटा खत्म। ए भैया हारो, ए बाबा दाढ़ी वाले, अगर कोई बोला तो समझ लेना यही हाल कर दोगे। हाँ, ए बहनी दीदी हारो, बुइया हारो, तुम सुन ले कान लगा के। एक बात सुन ली है, अगर तुम ससुरे जाओ ना तो यही गुण फैलाओ, अगर इन ताला फैलाई हो तो ससुरे में सास ठिकान नहीं लागे देती। 4 बजे उठ के पहुंच जाइए कने बहुरिया, उठ दिन निकरिया व चल धान काटे। रानी माँ रोशनी इस सास से जिए नहीं देती, अगर ढंग से जिएगा तो यही गुण पढ़ाओ। छोड़ ले ताई के। अरे कुछ नहीं। इस राज को अपने हाथ में आने दे। जो कानून लागू करेगी ना, ये जो मुंह लटकाए बैठे हैं उसी कानून में जिएंगे। हेलो, आगा श्रीमान घर मालिक साहब, मेघनंद भैया, उनकी ओर से 11 रुपया आ रहा है। मामा कुछ नहीं कहा तो देख ले, वो कहा तो दोनों जना तक ही ले, नहीं तो क्या होगा? अनाज सवेरे दोनों को खवला के तेल डावा। खवला के तेल। हर रुपया देने वालों, अपना अपना रुपया अपने जेब में डाल लेना। अगर दुर्जन के खिलाफ रुपया और नोट उठी तो मेरे राइफल की गोली छूटी। ये हो करे जा। अगर कोई हमारे खिलाफ पैसा दिया तो समझ लेना, कान खोल के सुन लो, मेरा नाम महारानी रोशनी है और ये महारानी रोशनी का दबदबा चल रहा है, क्योंकि महारानी रोशनी का दबदबा था और दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अगर कोई मेरे दबदबे में पैसा दिया तो पैसे की बात ही बना के ना उसके घुसेड़ दूंगी। हाँ, के फिर घर मालिक मेघनाथ भैया जी, ये बैठे 11 रुपया दे थे, कहा थे मंत्री साले तुझको चले मेरी जान। ए हमारा और तोरा ठोड़ी का सब ही दीवाना। ये बाबा, हाँ, ये बाबा को तो छुए दे बना। और तोरा ठोड़ी का सब ही दीवाना। और एकरा नीचे शहर लुधियाना, तोरा ठोड़ी का सब ही। हो हमरे ढोढ़ी के, हमरे ढोढ़ी के, हमरे ढोढ़ी के सब ही दीवाना बा। एकरा नीचे शहर लुधियाना। क्या बताइए यार, कसम से जब से ये जेल में महाराज जी का डावा का है, न खाना खान न पानी पीन, टेंशन के मारे अपन शरीर झुरवा डावत है। राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। लेकिन राज सेवक, तुम ये बताओ, आखिर आज हम ये क्या सुन रहे हैं कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए गए? हाँ साहब,
किसकी जरूरत हुई राजसेवक, जो कि हमारे पिताजी पे इतना बड़ा जुल्म किया गया।